नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और कल यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इस बार पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल ये है कि आखिर बिहार में बार बार सरकार बदलने का सिलसिला क्यों चलता रहता है। अगर पिछले 15 साल का इतिहास देखें तो तस्वीर चौंकाने वाली है। 4 विधानसभा चुनाव हुए, चारों बार जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने 10 बार शपथ ली। जी हां, 15 साल में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ होने जा रही है। 2010 में नीतीश कुमार तीसरी बार सीएम बने, एनडीए को भारी बहुमत मिला। 2014 में जीतन राम मांझी बने सीएम, नीतीश ने जब इस्तीफा दिया था। तो 2015 की अगर बात करें तो फरवरी में नीतीश कुमार ने फिर कुर्सी संभाल ली। फिर 2015 अगर नवंबर की बात करें तो आरजेडी के साथ मिलकर फिर सीएम बने। वहीं 2017 में तेजस्वी यादव विवाद के बाद एनडीए में वापसी हो गई। फिर 2020 में एनडीए के साथ फिर सरकार बनाई गई। 2022 में बीजेपी छोड़कर महागठबंधन में गए। अगर बात 2024 की करें तो फिर एनडीए में वापसी हो गई। 2025 में एनडीए के साथ दोबारा जीत हुई और 10वीं बार सीएम बने। अब 2026 अब इस्तीफा और नई सरकार की तैयारी है। यानी जनता ने स्थिर सरकार दी, लेकिन सियासत ने अस्थिरता को चुनी। एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अपना नेता चुनेगी और 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री की शपथ हो सकती है। जदयू को डिप्टी सीएम पद मिलने की चर्चा है। तो क्या बिहार को पहली बार पूर्ण रूप से बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है, बार बार ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? विशेषज्ञों का अगर माने तो इससे बड़ी वजह रही है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। नीतीश कुमार ने 2 बीजेपी का साथ छोड़ा, 2 बार। पहली बार 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया, और दूसरी बार 2022 में जब उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर एनडीए में वापसी हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में सरकारें कम, समीकरण ज्यादा बदलते हैं। सत्ता में बने रहने की राजनीति ने बार बार गठबंधन बदलने को मजबूर किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा किसे हुआ, जनता को या नेताओं को? आंकड़े कुछ और, कहानी बताते हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अगर जाने तो सिर्फ 76,490 रुपये सालाना है। अगर राज्य पर 3.7 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हर 100 में से 30 बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वहीं 1 लाख लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर, हर साल 30 लाख लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। यानी सरकारें बदलती रहीं लेकिन हालात जस के तस रहे। और दूसरी तरफ नेताओं की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। नीतीश कुमार संपत्ति दोगुनी, तेजस्वी यादव 8 गुना बढ़ोतरी, सम्राट चौधरी 21 गुना का उछाल, वहीं अशोक चौधरी 42 गुना तक वृद्धि। तो सवाल उठता है, क्या ये सत्ता का खेल सिर्फ नेताओं के लिए है? विपक्ष भी लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मजबूर है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सब सत्ता संतुलन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है। अब नजरें टिकी हैं बीजेपी की बैठक पर, जहां तय होगा नया नेता और शायद बिहार का नया मुख्यमंत्री भी। तो क्या बिहार को मिलेगा पहला पूर्णकालिक भाजपाई मुख्यमंत्री? क्या इससे बदलेगी राज्य की दिशा और दशा, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक बदलाव बनकर रह जाएगा? 15 साल, 10 शपथ और अब एक और नया अध्याय। बिहार की राजनीति में बदलाव की यह कहानी कहां जाकर रुकेगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। बड़ी खबरों के लिए तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।